नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सार बताने वाला हूँ। तो यार ईयरफोन लगा लो या फिर हेडफोन लगा लो, जो लगाना है लगा लो और शांति से इस चैप्टर के सार को सुनो मेरे साथ। होता कुछ यूं है, कहानी बहुत मजेदार है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिनकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा कर चुका था। रानी का दर्जी परेशान था कि रानी क्या पहनेंगी क्या पहनेंगी। इंग्लैंड की अखबारों की कतरने यानी कि जो कटिंग्स हैं वो हिंदुस्तान की अखबारों में के हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कब आ रही है रानी, हर चीज। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी दिल्ली आ रही है, उनकी स्वागत जोरदार होनी चाहिए। नई दिल्ली में एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। समझ रहे हो ना, ये वही है जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। और नई दिल्ली में, भारत में, हिंदुस्तान में जॉर्ज पंचम की नाक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। किसी समय में इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। आंदोलन चल रहे थे। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। लेकिन क्या होता है, एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति, जिसे लाट भी बोलते हैं, मूर्ति को लाट भी बोलते हैं, की नाक गायब हो गई। बावजूद इसके हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और गश्त लगती रही, लेकिन फिर भी लाट यानी कि मूर्ति की नाक चली गई। रानी की आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया, मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगा, किंतु मुझे इस लाट यानी मूर्ति के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया, लेकिन क्लर्क को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फाइलों में कुछ था ही नहीं। पूरी फाइलें खंगाल मारी, चूहे काटे हुए फाइल है, कुछ भी नहीं मिला इसको। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसको काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी ही चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार ने पूरे हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे किए, लेकिन असफल रहा, वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है, विदेशी। फिर क्या, सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ तो विदेशी ही हो चुका है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की भी मूर्तियां हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सबकी मूर्तियां देख ली, लेकिन वे सब उससे बड़े थे। मतलब सभी की नाकें नापी, लेकिन सभी की मूर्तियां, जो सभी मूर्तियां हैं उन सभी की जो नाक है, नाक का जो साइज है वो बड़ा था जॉर्ज पंचम से। अब आपको मैं बता दूं कि जो नाक है ना, ये इज्जत सम्मान का प्रतीक माना जाता है।
किंतु वे सभी नाकें बड़ी निकली, सभी की इज्जत बड़ी थी जॉर्ज पंचम से। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 के शहीद होने वाले बच्चों की भी मूर्तियों की नाकें नाप डाली। मतलब उस जॉर्ज पंचम के लिए उन शहीद बच्चों की भी नाकें नाप डाली। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि उन बच्चों की भी नाकें बड़ी थी उस जॉर्ज पंचम से। मतलब कि हमारा जो बच्चे हैं जो शहीद हो चुके हैं उनकी भी रिस्पेक्ट ज्यादा है जॉर्ज पंचम से। राजधानी में रानी के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसे मल भरकर नहलाया जा रहा था, रोगन लगाए जा रहे थे, लेकिन नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरतअंगेज यानी आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोग में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमिटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है, सिर्फ इतना ही छापा गया। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद मतलब हथियार लेकर पहरेदारों की तैनाती कर दी गई। हथियारबंद पहरेदार फिर से लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया और ताजा पानी डाल दिया गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने के दिन नजदीक आते जा रहे थे। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। मतलब मैंने आपको बोला था कि जो मीडिया है वो एकदम बिकाऊ है, कंट्रोल्ड है, उसे कंट्रोल किया जाता है, जो बोला जाता है वो वही छापती है। नाक असली लगी है लेकिन खबर देखो कैसे छापी है कि असली जैसी लगती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आपको तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई मीडिया जो है एकदम कंट्रोल्ड है, गलत को सही और सही को गलत बताती है। अखबारों में कुछ और भी गौर करने वाली बात थी उस दिन। हुआ यूं था कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, मतलब उद्घाटन करते ना वही। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। तो ये थी आपका जॉर्ज पंचम की नाक।